जितने मुतनाज़ ट्रंप खुद हैं, उनकी ऐलान करदा अब तक की काबीना ने भी हलचल मचाना शुरू कर दी है। न्यू इंडियंस को दाद देनी पड़ेगी कि वो कहाँ जाके बैठ गए और कहाँ जाके, मैं कहती हूँ, हुक्मरानी कर रहे हैं भाई वो। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब की आ रही है उसमें या तो प्रो इंडिया लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं और उनमें से कुछ जो हैं वो या तो हिंदू हैं या इंडियन ओरिजिन। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया इंडियंस पे किस कदर यकीन कर रही है। हिंदू इस वक्त दुनिया में डोमिनेटिंग क्यों है एज कम्पेयर टू अगर हम मुस्लिम्स बात करें तो मुस्लिम्स इतना सामने नहीं आ रहे। क्या वजह है? इस्लामोफोबिया है या फिर मुसलमानों की अपनी हरकतें खराब है? जब आईएमएफ के साथ हमारा मुआहदा हो गया था तो हर तरफ मिठाइयाँ बट रही थी। अब आईएमएफ ने गैर मुतवक्को किस्म का एक वफद भेज दिया है। पाकिस्तानियों से उन्हें फायदा नहीं है, नेपालियों से फायदा नहीं है, बांग्लादेशियों से फायदा नहीं है, तो वो क्यों ऐसे मुल्क की तरफ जाएंगे? देखो, समझदार की एक निशानी होती है। मुल्क है वहाँ पे तो प्रेसिडेंट क्रिश्चियन ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हिंदू को सिलेक्ट कर लिया तो उनकी मर्जी। पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त होगा, ठीक है, ये बड़ी आप जेहन में रख लें। पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ना काफ़ी मज़ेदार होगी। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरी देखना। यहाँ पर आपको पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक की जो खिसियाट है ना वो स्पष्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि ट्रंप जो है अमेरिका के अंदर अब धीरे धीरे अपनी जो कैबिनेट है उसको तैयार कर रहे हैं और कई सारे ऐसे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं जो या तो इंडिया के कट्टर समर्थक हैं, चाइना और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, या फिर वो कई सारे ऐसे लोग हैं जैसे विवेक रामास्वामी और भी कई नाम हैं जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनको जो है ना ट्रंप अपनी कैबिनेट में जगह दे रहे हैं और उनको बड़े बड़े पदों पर जो है ना वहाँ पर उनको जो है ना बड़े पद दिए जा रहे हैं ताकि उनके साथ जो है ना बड़ी जिम्मेदारी वो निभा सके। तो अब इसी के ऊपर जो पाकिस्तानी पब्लिक है और पाकिस्तानी मीडिया जो है ना उसका रिएक्शन मज़ेदार है। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका के नए नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है एक हिंदू तुलसी गैबर्ड को अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर तुलसी गैबर्ड को चुन लिया गया है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के अंदर 9/11 के बाद से मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत दिखती है, इस्लामोफोबिया दिखता है कि वहाँ पर वो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए जाते हैं, जिसका वो प्रूफ बाद में दे भी देते हैं। और बहुत से इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका इस वक्त अपनी कंट्री से निकाल भी रहा है, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान ही शामिल हैं। बात की जाए हिंदुओं की तो इस वक्त हिंदू पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओ इस वक्त हिंदू हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का बड़ा इदारा हो। तो हिंदू इस वक्त दुनिया में डोमिनेटिंग क्यों है एज कम्पेयर टू अगर हम मुस्लिम्स बात करें तो मुस्लिम्स इतना सामने नहीं आ रहे। क्या वजह है? इस्लामोफोबिया है या फिर मुसलमानों की अपनी हरकतें खराब है? दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब की आ रही है उसमें या तो प्रो इंडिया लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं और उनमें से कुछ जो हैं वो या तो हिंदू हैं या इंडियन ओरिजिन हैं। आप तुलसी गबार्ड को देखें जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, जिनको आज डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है। वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। उनकी जो ज़ाहिर बात है वालदा जो हैं वो प्रैक्टिसिंग हिंदू थी। उनके हवाले से ये बात की जा रही है कि वो एक इंतहाई, और बल्कि मैं देख रहा था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कांग्रेचुलेट कर रहे थे, कांग्रेचुलेशंस कर रहे थे टू तुलसी गबार्ड कि तुलसी गबार्ड मेरी दोस्त है और उसको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनने में मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये देखें, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि इंडियंस ओन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक प्रो इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वॉशिंगटन में ट्रंप साहब की कैबिनेट में आ रही है। मैंने आपको सिर्फ दो नाम बताए हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। रिमेंबर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज द वन, ही इज अ चाइना हॉक, प्रो इंडिया। और माइक वॉल्ट्ज जो हैं, अगर आप उनकी माजी की स्टेटमेंट्स देखें तो वो, जैसे मैंने बताया, इंडिया कॉकस के चेयर रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे इंडिया के लिए। आज देखें, इंडिया की लॉबी तगड़ी है अमेरिका के अंदर और वो लॉबी अपना काम कर रही है। एंड इट टुक देम ईयर्स, इट टुक देम ईयर्स। दे आर डेडिकेटेड, मोटिवेटेड, कमिटेड, कंसिस्टेंट, एंड दे हैव नॉट फॉरगॉटन। वो नहीं भूले कि हमारा इंटरेस्ट क्या है और हम क्या है।
दे हैवंट फॉरगॉटन। उनको अपना, जिसे वो कहेंगे ना, वो नहीं भूले, और वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमें जो हमें करना चाहिए हम वही करेंगे। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त होगा, ठीक है, ये बड़ी आप जेहन में रख लें। पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त होगा। क्यों? कि ये सारे लोग पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिकल हैं, एंड वी डू नॉट हैव अ फ्रेंड इन द यूएसए। हमारे पास अमेरिका के अंदर कोई दोस्त नहीं है, ना कांग्रेस में, ना स्टेट डिपार्टमेंट में। हुकूमतें हमारी एज ए कंट्री देखा जा रहा है, कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी, किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है जी, किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। और ये मैं देख रहा था, अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेगसेथ, ये भी पाकिस्तान को गालियां निकालते रहे माजी के अंदर कि पाकिस्तान के ऊपर हमें सैंक्शन लगानी चाहिए। ये भी करते रहे, ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी क्रेजी टाइम्स, और हमें इसको थोड़ा सा स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, देखना है कि कैसे चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए होती हैं। पाकिस्तान के साथ ना अमेरिका वाले काम करना चाहते हैं, आपका इस्लामिक मुल्क सऊदी अरेबिया वो भी नहीं करना चाहती पाकिस्तान के साथ काम। देखें, वो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है कि इंडिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर सऊदिया नहीं गए, तो सऊदिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इंडिया पहुंच गए हैं उनको लेने के लिए, मिलने के लिए, उनके साथ अपनी बिजनेस टाइज बेहतर करने के लिए। वाह वाह वाह। और अगर पाकिस्तानियों के साथ देखा जाए तो चाइना बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इसके पीछे ही बहुत बड़ी वजह है। चाइना कोई हमारा वो नहीं है कि हमारा बड़ा एहसास करेगा, कुछ भी नहीं। चाइना ने यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स में, जितनी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, इनका पूरा स्टाम होता है, पूरी एक लिखित पढ़त होती है, उसमें एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि अगर आप किस्तें नहीं दोगे तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। इंडियंस को दाद देनी पड़ेगी कि वो कहाँ जाके बैठ गए और कहाँ जाके, मैं कहती हूँ, हुक्मरानी कर रहे हैं भाई वो। देखिए, ये बोलने में बहुत आसान है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने रख लिया गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी में, लेकिन एज इसको प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। एवं आम बंदा तो नहीं जाएगा, आम बंदा डोनाल्ड ट्रम्प को देखता बड़ी मुश्किलों से है। अच्छा खासा जो ये रामास्वामी अच्छा खासा तगड़ा और अमीर बंदा है, वो फंडिंग करता रहा है सारी कैंपेन की, जब ये इलेक्शन हो रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प के। देखिए, अमीर होना एक अलग बात है, हो सकता है रामास्वामी से ज्यादा हमारे पास पाकिस्तानी अमीर हो, लेकिन एक अपनी इज्जत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। धोखेबाजी एक अलग चीज है, अमीर होना अलग चीज है, धोखेबाजी अलग चीज है। रामास्वामी धोखेबाज नहीं था, इस वजह से उसको ये पोस्ट मिली है। यहाँ पे हमारे पास अमीर भरे पड़े हैं, नवाज शरीफ देख लें, जरदारी देख लें, इमरान खान देख लें, इतने पैसे, आपकी सोच है सिंध में इनकी जगह ही नहीं खत्म होती। लेकिन क्या बात है, धोखेबाजी है। धोखेबाजी जिस दिन खत्म हो सकता है उस दिन डोनाल्ड ट्रम्प हमें भी रख ले किसी पाकिस्तानी किसी जगह पे। मैडम, ये तो ट्रस्ट की बात है ना, एतबार की बात है। देखें, वो एतबार के काबिल हैं तो ट्रम्प भी उन पे एतबार कर रहा है। इंडियन डीलिंग में, लेन देन में, तिजारत में, हर शोबे में पाकिस्तानियों से बहुत आगे हैं। अगर पाकिस्तानियों से वो सैंपल मंगवाएं तो ये 10 चीज़ों का अगर सैंपल भेजते हैं और 10,000 पेयर्स का ऑर्डर होता है तो सिर्फ सैंपल ही असल निकलेगा, बाकी सब चीज़ें नकली निकलेंगी। इंडिया जो दिखाता है उनकी क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, इसीलिए इंडिया के हर मेयार को मापते हुए उन्होंने समझा कि इन्हें कैबिनेट का भी हिस्सा बनाया जाए और इन्हें पॉलिटिक्स में भी मतलब हर तरह से इन्हें फैसिलिटेट किया जाए।